नमस्ते। होप आप सब हेल्दी और सेफ होंगे। मैं हूं चार्मी राजा, अ सर्टिफाइड पब्लिक स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, काउंसलर एंड अ लाइफ कोच। आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ यहाँ तक पहुँचने की उतार चढ़ाव से भरी कहानी, या फिर मैं कह सकती हूँ कि उन सपनों के उड़ान की कहानी जिन पे पंख लगाना भी शायद बहुत मुश्किल था। शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगी कि भरोसा करना है तो खुद पे कर, क्योंकि तुझी से है तेरी हस्ती और तुझी से उसमें बदलाव। ये लाइन इसलिए बोलने का मन कर रहा था क्योंकि मेरी जो पूरी कहानी है वो सेल्फ ट्रस्ट के ऊपर डिपेंडेड है। क्योंकि इस उतार चढ़ाव से भरी कहानी में उतार बहुत ज्यादा आए, चढ़ाव बहुत ही कम आए। तब अंदर से जो सेल्फ ट्रस्ट ने बूस्ट किया है, अगर वो नहीं मिलता तो शायद मैं आज आप सबके सामने नहीं होती। हर कहानी की तरह मेरी कहानी भी एक कंजर्वेटिव फैमिली से शुरू होती है, जहाँ पे 21 में शादी और 25 में बच्चे होने पर यू आर एन आइडियल डॉटर। और यहाँ पे एक लड़की के लिए उसका नाम ही उसकी पहचान था, उसका काम कभी उसकी पहचान नहीं था, या फिर उसके खुद की कोई पहचान नहीं थी। उस दुनिया में मैंने एक हिम्मत की, सपना देखने की हिम्मत। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे पता था कि मुझे कुछ तो करना है और उस कुछ में कुछ खास करना है। और पहले से आई वॉज बिलीविंग दैट माई पेरेंट्स आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज आई एम नॉट हैविंग द ब्रदर, सो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू प्रूव माई सेल्फ एज देयर सन। सो फॉर दैट रीजन आई जस्ट नीड अ परफेक्ट सिक्योर्ड अर्निंग, एंड फॉर द सिक्योर्ड अर्निंग पर्पज मैंने एक ही रास्ता चुना, MBA कर लेती हूँ। उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट में 100% जॉब गारंटी मिलती है, तो वहाँ से मुझे एक सिक्योर्ड जॉब भी मिल जाएगा। अब MBA करना मेरा सपना बन चुका था। और उस टाइम पे MBA करना तो बहुत दूर की बात थी। MBA की एंट्रेंस एग्ज़ाम देने तक का हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। हियर एंड देयर आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर द स्कॉलरशिप, कि कहीं से स्कॉलरशिप का कुछ अरेंजमेंट हो जाता। लकीली भगवान की दया से इतनी तो अच्छी थी मैं पढ़ाई में, या फिर मेरे परसेंटेज इतने तो अच्छे थे कि मुझे अच्छे से आसानी से स्कॉलरशिप मिल सकती थी। लेकिन 3-4 महीने मैंने बहुत ही ट्राई किया, लेकिन स्कॉलरशिप का कुछ अरेंजमेंट नहीं हो पाया। उस रीज़न से MBA करने का सपना ही बन के रह गया। उसके बाद धीरे धीरे आई वॉज मेरा डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी था वो थोड़ा कम होने लगा, क्योंकि मुझे क्या करना है ये जानने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ी। एंड वुडंट यू बिलीव, मेरी प्रोफेशनल जर्नी में आई ट्राइड माई हैंड इन 7 फील्ड्स टू नो कि मुझे एक्चुअल में क्या करना है। और उन 7 फील्ड में आई जस्ट फेल एंड फेल। सिर्फ और सिर्फ फेलियर्स का सामना हुआ है, बट मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर एक फेलियर के पीछे एक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस छुपा हुआ था, और उस एक्सपीरियंस ने ही मुझे बताया कि मैं एक्चुअल में करना क्या चाहती थी। आफ्टर दैट जब मैंने MBA का तो सपना ही रह गया। उसके बाद मैंने सबसे एडवाइस लेना शुरू किया, जो मुझे लग रहा था कि ये मुझे अच्छे से गाइड कर पाएंगे। उन सब की एडवाइस ली, रिलेटिव से, फ्रेंड से, अच्छे मुझे जो पर्सन लगे उनसे सलाह ली। सब ने मुझे एक ही बात बताई, MBA करने से कुछ नहीं होने वाला था, दैट्स ओके अगर तुमने नहीं किया। दूसरा रास्ता ये है, सिक्योर्ड अर्निंग चाहिए, बैंकिंग ज्वाइन कर लो। हाँ थोड़ा मुश्किल है, IBPS की एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ेगी, लेकिन तुमसे हो पाएगा। आई वॉज इट्स ओके, मैं ये करती हूँ, अगर सब बोल रहे हैं ट्रेंड में है ये करते हैं। और दैट लीड्स मी टू टेक द रॉन्ग डिसीजन, क्योंकि सबने बोला, बहुत लोगों ने मुझे बताया कि अगर MCOM किया हुआ है ना तो बैंकिंग में सब तुम्हें प्रायोरिटी देंगे। एट दैट टाइम आफ्टर BBA आई जॉइंड MCOM। कोई नहीं करता है, 100 में से शायद 2 लोग करते होंगे, और उन 2 में से एक मैं थी जिसने आफ्टर BBA MCOM ज्वाइन किया। और MCOM करते करते साथ में IBPS की प्रिपरेशंस भी मैंने शुरू कर दी, और प्रिपरेशन करते करते आई वॉज अर्निंग शुरू होनी चाहिए साइड में। उसके लिए मैंने एक अच्छा सा छोटा सा जॉब परस्यू किया। एंड
मन में बैंकिंग के सपने लिए हुए अकाउंटिंग का जॉब कर रही थी और उस जॉब को करने में मुझे मज़ा आ रहा था सीरियसली, बिकॉज आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट। तो मुझे अकाउंटिंग का जॉब करने में अच्छा लग रहा था एंड धीरे धीरे आई फेल्ट कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है और अगर थोड़ी सी मेहनत करूँ तो ऐसी कौन सी फील्ड है जहाँ पे आगे नहीं आ सकते। सो अब मैं अकाउंटिंग में आगे आना चाहती थी। लाइक क्वेश्चन ये था कि आई वॉज नॉट क्लियर फ्रॉम माई माइंड कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है, लेकिन मुझे क्या करना है ये जानने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ा। आई वॉज कंटिन्यूइंग विद द अकाउंटिंग फॉर 1 ईयर। मैंने 1 साल तक अकाउंटिंग किया एंड धीरे धीरे आई फेल्ट कि अगर सीए किया होता तो इससे ज़्यादा डबल ग्रोथ मिलता। सो फॉर दैट रीज़न मैंने सीए की ऑफिस में फिर से 1 साल जॉब किया कि मैं ऑब्जर्व कर सकूं कि एक्चुअल में सीए को करना क्या होता है। और आई वॉज लुकिंग फॉर द पर्सन जो मुझे प्रॉपरली गाइड कर सके कि इस जर्नी में कैसे लाइक सीए में आगे करना क्या होता है, कैसे आईपीसीसी के एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, कैसे उसमें क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, कैसे ये सब कंटिन्यू करते हैं। सो आई वॉज डूइंग दैट और धीरे धीरे 1 साल ख़त्म होने को आया और अंदर से लग रहा था, खुद को मैंने ऑब्जर्व किया कि मुझे में उतना ग्रोथ आया है जितना आई वॉज एक्सपेक्टिंग। नो, आंसर एक ही आया, नो। सो आई वॉज लाइक ये वो नहीं है जो मैं करना चाहती थी। एंड अगेन आई डाइवर्टेड टू नेटवर्क मार्केटिंग। यस, आई ट्राइड नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत से लोगों के कांटेक्ट किए फॉर द प्रमोशन रीज़न और बहुत सारे सेमिनार्स किए अवेयरनेस के लिए, प्रमोशन के लिए, बट एट द एंड द रिजल्ट वॉज 0। फाइनली एक ही चीज़ फील हुई कि नहीं,